हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अगर हम मछली पालन करते हैं या मछली पालन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर हम मछली पालन में पुराने हैं, एज ए बिजनेस, एज ए मेन बिजनेस अपना मछली पालन करना चाहते हैं, कमर्शियल लेवल पे, औद्योगिक लेवल पे हम मछली पालन करना चाहते हैं, तो हमें मछली को फीडिंग की बात करें तो कौन सा फीड बेस्ट होगा? कंपनी का फ्लोटिंग फीड बेस्ट होगा जो पानी के ऊपर तैरता है, जो फैक्ट्री में बनता है, या फिर कंपनी का सिंकिंग फीड बेस्ट होगा, अच्छा होगा, जो पानी में डूब जाता है, या फिर होममेड फीड अच्छा होगा जो हम अपने घर पे तैयार करते हैं, राइस पाली, सरसों की खली, मक्का वगैरह मिला करके। तो कौन बेस्ट होगा? हर हिसाब से देखा जाए, मछली के ग्रोथ पे देखा जाए, इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए, ग्रोथ को मिलाया जाए, टाइम पीरियड को मिलाया जाए और बेनिफिट को मिलाया जाए, सारे चीज़ों को मिला करके हम देखें तो सबसे अच्छा कौन सा फीड होगा? फ्लोटिंग, सिंकिंग, होममेड, इन तीनों में से। इस टॉपिक पे आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर डिटेल से एक सरल भाषा में आपको समझाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं, समझाते हैं कि कौन सा फीड बेस्ट रहेगा एज ए बिजनेस मछली पालन, फ्लोटिंग, सिंकिंग या होममेड। तो किसान भाई, चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा फीड बेस्ट रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है किसान भाई, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, जो टॉपिक हम बताएंगे उस टॉपिक पे जो आपको नॉलेज मिलेगा, उस टॉपिक पे पूरे ज़िंदगी भर आपको कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर में, कहीं भी आपको दोबारा किसी और वीडियो के माध्यम से दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर फीड की बात करें तो एक फीड होता है फ्लोटिंग फीड। पहले आपको फीड समझाते हैं। एक होता है फ्लोटिंग फीड, ठीक है, एक होता है सिंकिंग फीड। सिंकिंग फीड, ये दोनों फीड फैक्ट्री फीड की बात कर रहे हैं हम। फैक्ट्री मेड फीड, ठीक है। ये जो हम लिखे हैं फ्लोटिंग फीड, ये सिंकिंग फीड। फ्लोटिंग फीड कौन होता है? जो पानी के ऊपर तैरता है। जो फीड, जो भोजन पानी के ऊपर तैरता है वो फ्लोटिंग फीड होता है। सिंकिंग फीड कौन होता है? जो पानी में डूब जाता है। कोई आपसे पूछे फ्लोटिंग फीड, सिंकिंग फीड, तो सीधे आंसर दीजिए जो पानी के तैरता है वो फ्लोटिंग है, जो डूब जाता है सिंकिंग है। एक बनाते हैं हम लोग, एक नाम दिए हैं होममेड। होममेड फीड, देखिए, जो होममेड फीड में हम फ्लोटिंग फीड भी ले सकते हैं।
जो अगर हम अपने घर पे फ्लोटिंग फीड नहीं तैयार कर सकते हैं, छोटी सी मशीन लेकर के तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम उस फीड की नहीं बात कर रहे हैं, हम उस फीड की बात कर रहे हैं होममेड फीड में, जैसे जो हम घर पे बनाते हैं, जैसे राइस पॉलिश, एमओसी मस्टर्ड ऑयल केक, सरसों की खली, मक्का, सोया, पीनट की खली, पीनट केक, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती मिला के बनाते हैं वो होममेड फीड होता है। होममेड फीड जो हम बनाते हैं प्रेजेंट टाइम, ये भी पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन सा फीड अच्छा होगा एज ए बिजनेस फार्मिंग करने के लिए। अगर आप आईएमसी कार्प का फार्मिंग करते हैं, कौन कौन सी मछली, रोहू, कतला, कतला को ही हम भाकुर कहते हैं, बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, यही कतला भाकुर है। मृगल, जिसको हम नैन कहते हैं, नैन या नैनी। उसके बाद ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प। अगर हम इन 6 मछली, ये आईएमसी के अंतर्गत आती हैं, रोहू, कतला, मृगल, और ये कार्प के अंतर्गत। अगर हम इन मछलियों का फार्मिंग कर रहे हैं और सारे पैरामीटर को हम मेंटेन रख रहे हैं, सारे वाटर पैरामीटर को हम मेंटेन रख रहे हैं, तो कुछ लोग को नहीं समझ में आता, हिंदी में बता दें। जैसे कि ये मछली डालते हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। फर्स्ट, अगर आपका सीड क्वालिटी, अगर आपका सीड क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है, पहला सीड क्वालिटी बेस्ट है। दूसरा, अगर आपका पाउंड एरिया बेस्ट है, अगर आपका पाउंड एरिया बेस्ट है। तीसरा, अगर आपकी डेंसिटी बेस्ट है, अगर आपकी तालाब की डेंसिटी बेस्ट है। आप सब, चौथा, पीएच को मेंटेन रखते हैं। पांचवा, अमोनिया को मेंटेन रखते हैं। पांचवा हो गया, और यहाँ लिख देते हैं छठवां, अगर आप एरिएटर यूज कर रहे हैं, एरिएटर यूज कर रहे हैं। सातवां, अगर आप डीओ को मेंटेन रखते हैं। आठवां, अगर आप ट्यूरेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। नौवां, अगर आपकी तालाब की सालिनिटी बेस्ट है, अगर आपके तालाब की सालिनिटी बेस्ट है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है। सीड क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए, पाउंड एरिया बेस्ट रखते हैं, डेंसिटी, इसको थोड़ा सा समझाते हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल से समझाते हैं। सीड क्वालिटी, आपको अच्छा सीड है, सीड की क्वालिटी बेस्ट है या ईयरलिंग सीड है, कुपोषण के शिकार नहीं है बच्चे। पहला, फ्लोटिंग फीड कब खिलाना, आपको यही बता रहे हैं। फ्लोटिंग फीड, क्योंकि ये महंगा आता है आपका 45 to 50 रुपीज़ पर केजी, अराउंड फिगर 28/4 का दाना, 28% प्रोटीन, 4% फैट। तो सीड क्वालिटी बेस्ट है, ईयरलिंग सीड है, बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं है। तो पाउंड एरिया, अगर आपके तालाब का
साइज ठीक है, जैसे आईएमसी और कार्प का पालन करने के लिए रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, इन 6 मछलियों का पालन करने के लिए जितना बड़ा तालाब की रिक्वायरमेंट होती है उतना है। मिनिमम कितना होती है हम आपको बता दें, 1/2 एकड़, वो आपके पास है। अगर आप डेंसिटी को बेस्ट रखते हैं, पर एकड़ आप 4000 to 5000, 4000 से 5000 बच्चा स्टॉक करते हैं, उससे अधिक नहीं जाते हैं, 5000 से नीचे रहते हैं तो फ्लोटिंग फीड। अगर आप अपने तालाब के पीएच को मेंटेन रखते हैं, अगर आप अपने तालाब के पीएच को मेंटेन रखते हैं तो फ्लोटिंग फीड खिलाइए। अमोनिया को मेंटेन रखते हैं, अमोनिया को मेंटेन रखते हैं, एरिएटर का प्रयोग करते हैं जो तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, वही होता है डीओ। डीओ क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो अगर आप डीओ को मेंटेन रखते हैं, ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा नहीं होती है, तो आपके तालाब में ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो आपके तालाब की सालिनिटी बेस्ट है, ठीक है। आईएमसी और कार्प का पालन करने के लिए सालिनिटी मतलब क्या होता है, सांद्रता। मछली पालन का सबसे बेस्ट पॉइंट है मछली के ग्रोथ ना होना, मछली का फास्ट ग्रोथ होना, सालिनिटी। सालिनिटी होता है सांद्रता, यानी कि प्रति लीटर ग्राम में आपका सालिनिटी कितना है, इसको पीपीटी से नापते हैं। जैसे आपके तालाब की सालिनिटी 5 पीपीटी है, तालाब के पानी की, आपके बोर के पानी की सालिनिटी 5 पीपीटी, इस पे हमने वीडियो नहीं लाया है, सालिनिटी पे हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे। 5 पीपीटी है तो इसमें आईएमसी ग्रोथ ही नहीं करेगी, आप कुछ भी खिला लीजिए। 5 पीपीटी वाले पानी में आईएमसी, रोहू, कतला, मृगल, घास का, कॉमन का बढ़ ही नहीं सकती। 3 पीपीटी वाले 3 है तो भी नहीं बढ़ेगी, उसके लिए चाहिए 0.5 टू अराउंड फिगर 1.5 या 2 पीपीटी। 1 पीपीटी अगर है, पीपीएम है तो सालिनिटी है तो ग्रोथ होगा। अगर ये सारी चीज़ों को आप चेक करिए मेंटेन है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लोटिंग फीड खिला सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक चीज आता है, मछली का बेस्ट ग्रोथ आईएमसी कार्प का तभी होगा जब उसे नेचुरल फीड भी कुछ मिलेगा। कुछ नेचुरल फीड क्या होता है, जैसे प्लेंटॉन। कौन प्लेंटॉन, जैसे जू प्लेंटॉन, फाइटो प्लेंटॉन, लेक्टो प्लेंटॉन। प्लेंटॉन कई तरीके होते हैं, लेकिन जू प्लेंटॉन और फाइटो प्लेंटॉन बेस्ट। जू प्लेंटॉन जो जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़ों के रूप में होते हैं जू प्लेंटॉन, जो फाइटो प्लेंटॉन जो जमीन के छोटे छोटे पौधे के रूप में उगते हैं वो होते हैं फाइटो प्लेंटॉन। मछली के आईएमसी कार्प के अच्छे ग्रोथ के लिए इनकी थोड़ी बहुत ज़रूरत है, तभी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर ये सारी चीज़ें आप मेंटेन रखते हैं तो आप फ्लोटिंग फीड खिला सकते हैं। और एक चीज़ और, इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं होने वाला। 5 पीपीटी का पानी बहुत कम होता है, आप जाइए 100-200 रुपये लगेगा, लैब से चेक करा लीजिए, नहीं होता। 5 पीपीटी, 6 पीपीटी, 7 पीपीटी में झींगा पालन होता है, खारा पानी उसको कहते हैं। तो खारा पानी नहीं होगा, बहुत कम ही लोगों के होता है, जैसे हरियाणा वगैरह के बेल्ट में ऐसा होता है। यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी ये सब नहीं होता। ये चीज़ हो गया। सीड की क्वालिटी आप बेस्ट ले सकते हैं, आप किसी अप्रूव हैचरी से लेंगे, अच्छे हैचरी से लेंगे तो आपको क्वालिटी अच्छा ही मिलेगा, ये भी आसानी से कर सकते हैं। पाउंड का एरिया, अगर आपका आधे एकड़ का तालाब है, तो बहुत सारे फार्मर का आधे एकड़ का तालाब है तो भी आप पाउंड एरिया। डेंसिटी 1 एकड़ में 4 से 5000 बच्चा डालना तो आप डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। पीएच के लिए आप मशीन ले लीजिए, 1000 रुपये का मशीन लेंगे, कई साल चलेगा, आप पीएच चेक करते रहे, पीएच मेंटेन करना कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्लोटिंग फीड खिलाएंगे, पानी गंदा होगा ही नहीं। अमोनिया को मेंटेन कर लीजिए, 1000-1200 रुपये का मशीन आएगा, आपका 2 कल्चर चलेगा, 4 कल्चर चलेगा, एक तालाब को चेक करते हैं। एरिएटर, आप उसमें एरिएटर नहीं लगा पा रहे हैं, वाटर पंप जो आप बोर कराएं उसी का पानी उसी में चला दी, बोर भी नहीं कराएं तब भी उसी का पानी उसी में चला दीजिए, आपका ऑक्सीजन मेंटेन हो जाएगा। आप प्रॉपर चूने वगैरह का प्रयोग करते रहे, ड्यूरेबिलिटी आपका बेस्ट होगा, आपके तालाब में गंदगी कम रहेगा। सालिनिटी तो आपका बेस्ट है। तो आप लोग सोचेंगे इतना लंबा चौड़ा बताया, इतना लंबा चौड़ा बताया, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, 5,000 रुपये नहीं खर्ची होंगी इन छोटे छोटे पॉइंटों को करने के लिए। हाँ, 1 एकड़ का तालाब है, 20,000 बच्चा डाल दे तो मत खिलाइए। तालाब का एरिया 5000 स्क्वायर फीट है तो आईएमसी को मत खिलाइए। जिनका इतना तालाब है वो फ्लोटिंग फीड खिलाइए। फ्लोटिंग फीड कॉस्टली पड़ता है लेकिन इसके फायदे भी है भाई।
पर डे आपकी मछली कितना ग्रोथ कर रही है, पर डे हमें कितना इनकम हो रहा है। कौन किसान ऐसा है इस दुनिया में जो ये नहीं जानना चाहता है कि हम रोज कितना पैसा कमा रहे हैं मछली पालन करके, प्रति रेकड़ से, आधे रेकड़ से, 2 रेकड़, 10 रेकड़, 20 रेकड़ से। तो उसकी जानकारी आप जब फ्लोटिंग फीड खिलाएंगे तभी आपको पता हो पाएगा कितना मेरा एक्सपेंस होगा। हर किसान जानना चाहता है, हर छोटा बड़ा किसान जानना चाहता है कि हम 1 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं और 10 महीने का कल्चर है तो 10 महीने में हमारा कितना खर्चा होगा। वो फ्लोटिंग फीड खिलाएंगे, इसका एफसीआर पता होता है। जैसे 1.5 आया इसका एफसीआर, तो 1.5 kg दाना खा के मछली 1 kg वेट गेन करेगी। तो 1.5 kg दाने का जाम 70 रुपये हो गया, 20 रुपये अलग से, आपका 90 से 100 रुपये में आपकी 1 kg मछली तैयार हो जाती है। रोहू कतला की बात करें, रोहू कतला मृगल का बात करें, कॉमन कार्प का बात करें, तो ये 90 मैक्सिमम 100 रुपये के अंदर ये मछली 1 kg तैयार हो जाएगी आपकी, पक्का पक्का तो पक्का। 100 रुपये से नीचे अगर इस सारे पैरामीटर को हम मेंटेन करते हैं, 100 रुपये से नीचे आपकी मछली तैयार हो जाएगी। तो आप सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रॉफिट होगा, सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये फ्लोटिंग फीड खिलाने पे ही है। बड़ी बड़ी कंपनियां फीड बना रही हैं, सब कर रही हैं, इतनी ऐसा नहीं है कि हजारों करोड़ों टन का खपत है पर डे, हजारों करोड़ों हजारों बोरा, 50 हजार लाखों हजार बोरे का पर डे खपत है। तो वो ऐसे ही नहीं है, कुछ बात है फीड में तभी, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है। ये नहीं है कोई ज़्यादा कंपनियां लूट लेती हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, कोई ज़्यादा नहीं लूट, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, सब एक दूसरे से सस्ता बेचना चाहते हैं ना, तो कंपटीशन में कोई ज़्यादा नहीं ले लेता, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी रहती है, सारी चीज़ों मेंटेन है, कितना बचेगा, कितना खर्चा होगा, कितना डेली ग्रोथ। अगर कोई किसान ये जान जा रहा है कि हम 1 एकड़ का तालाब कर रहे हैं, हम डेली 2000 रुपया बचत हो रहा है मेरा, तो उसके लिए कितनी खुशी की बात है, वो तो किसान ही जानेगा। लेकिन इन सब फीड में ऐसा नहीं होता। तो उसी प्रकार के होता है सिंकिंग फीड। अगर आप इन सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं रखते हैं तो आप सिंकिंग फीड खिलाइए, उसके बाद चाहे तो आप आपके एरिया में सारी चीज़ें मिलती है, जैसे मैंने जो यहाँ पे लिखा, तो आप होममेड फीड खिलाइए, होममेड फीड। और इसमें मैंने एक चीज़ बताया कि मछली के विकास के लिए प्लेंटॉन भी जरूर। तो प्लेंटॉन बनने के लिए आप गोबर ले लीजिए, सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, थोड़ा सा राइस पॉलिश ले लीजिए, थोड़ा सा सरसों की खली ले लीजिए। हर 15 दिन पे 1 एकड़ के तालाब पे थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते रहिए, आपका प्लेंटॉन बनता रहेगा। मछली को नेचुरल फीड भी मिल गया, बाकी इसका एफसीआर भी आपका तब कम होगा। तो मोटी मोटा बात निकल के आती है, अगर सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं तो आप मैं ये सजेस्ट करूँगा आप फ्लोटिंग फीड खिलाइए। आप देखिए मुझे कितना खर्चा हो रहा है, आप हर महीने चेक करिए मछली मेरी कितनी बढ़ रही है, एवरेज वेट निकालिए, रजिस्टर मेंटेन करिए। हर छोटा बड़ा किसान रजिस्टर मेंटेन करिए, कैसे रजिस्टर मेंटेन करना है। नहीं अगर समझ में आता है कि रजिस्टर को कैसे मेंटेन करना, आप कमेंट्स करिए, मैसेज करिए हमें कि इस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे कि 1000 बच्चे पे, 2000, 4000 बच्चे पे कैसे रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, पर डे क्या क्या करें फॉर्म पे, आपको डिटेल से हम बता लेंगे। उसी तरह से आप एक बड़ा सा चार्ट लेकर के, रजिस्टर लेकर के बना दीजिए। जैसे यहाँ पे डेट लिख लीजिए, मेडिसिन लिख लीजिए, फीड लिख लीजिए, प्राइस लिख लीजिए कि डेट आज क्या है, आज नेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, आज मेडिसिन पड़ा नहीं पड़ा, आज फीड पड़ा तो कितना केजी पड़ा, टोटल फीड का प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, हम बता देंगे अगर आपको ज़रूरत होगा तो। अगर ये सब नहीं मेंटेन रखते हो तो आप वही वाली कहानी हो जाएगी यार, कोई पूछ लेगा कि कुछ बचत होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे अभी तो कुछ मालूम नहीं है कितना मछली निकली, कितना है कि नहीं। कितने लोग तो परेशान है इस समय कि यार मेरी मछली कहाँ गई। लोग फ़ोन करते सर पहले मेरी मछली बहुत दाना खा रही थी, अभी तो दाना ही नहीं खा रही है, कोई चोरी कर ले गया या मछली मर गई है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा परेशानी होगी, लेकिन सभी के बस का नहीं है फ्लोटिंग फीड यूज करना, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दिया जाए। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% सही अच्छे से जानकारी हो गया होगा कि हमें कब फ्लोटिंग फीड खिलाना है, कब सिंकिंग, कब होममेड फीड खिलाना है। एज ए बिजनेस फार्मिंग करते हैं तो कैसे करना है। एज ए बिजनेस करने के लिए आपको फ्लोटिंग पे ही जाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें
और हमारे YouTube चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास बढ़े और हम आप सबके लिए मछली पालन से रिलेटेड नई नई रिसर्चें, नई नई जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आप सबके पास पहुँचाते रहें, जिससे कि आपका नॉलेज डे बाय डे गेन होता जाए। कोई ऐसा किसान ना हो जो ठगी का शिकार हो जाए। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। हम आपको बता भी देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704। अगर इसको हम हिंदी में कहें तो 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।